नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर साथी कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हमारी यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही है दोस्तों। आज की क्लास हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की रहने वाली है बजट लाइन की, और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। ध्यान रहे दोस्तों, हम ये इंडिफरेंस कर्व के नेक्स्ट सेगमेंट की क्लास को डिलीवर करने जा रहे हैं। अगर आप पुरानी क्लासेस देखना चाहते हो इंडिफरेंस कर्व की शुरुआत से, तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में सारी अपलोड है सीक्वेंस वाइज, तो आप वहां जाकर क्लासेस देख सकते हो। आज की क्लास के जो हमारे कंटेंट है वो रहने वाले हैं बजट लाइन का मीनिंग, बजट लाइन की प्रॉपर्टीज, बजट लाइन की चेंजमेंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और साथ में हम देखेंगे कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, वो आपकी बीकॉम के बच्चे, बीए के बच्चे, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये क्लास शेयर जरूर करें। उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है ये क्लास। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन क्या है? हमने पुरानी क्लास में, यानी पीछे की जो प्रीवियस क्लास है हमारी, वहां हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व। हमने कहा इंडिफरेंस कर्व दो कमोडिटी के उन सभी कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है जो एक कंज्यूमर को इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सेटिस्फेक्शन के लेवल से सारे क्या होते हैं? इक्वल। लेकिन अब बात करते हैं कि कंज्यूमर कौन से कॉम्बिनेशंस को बाई कर सकता है। ये डिपेंड करता है कंज्यूमर की इनकम पे और उन दोनों कमोडिटी की प्राइस पे, यानी कि एक्स वाई की प्राइस क्या है और कंज्यूमर की इनकम क्या है। तो कंज्यूमर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग एक्स वाई के वो सारे कॉम्बिनेशंस बनाता है जिनको वह क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है। और इन कॉम्बिनेशंस को जो लाइन रिप्रेजेंट करती है उस लाइन को हम क्या नाम बोलते हैं? बजट लाइन। यानी कि एक कंज्यूमर अपने बजट में दो कमोडिटी के जितने भी कॉम्बिनेशंस को बाई कर सकता है उसको हम बोलते हैं बजट लाइन। बजट लाइन इज दैट लाइन विच शोज ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस of the two commodity that a consumer can purchase given his money income and the price of the two commodity। यानी एक्स वाई कमोडिटी को कंज्यूमर अपनी मनी इनकम से कितने कॉम्बिनेशंस या कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बाई कर सकता है उसको दिखाने वाली, इसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन का क्या नाम है? बजट लाइन। एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 50 रुपए। कंज्यूमर एक्स कमोडिटी में लेता है डेयरी मिल्क, और वाई कमोडिटी में कंज्यूमर ले रहा है किट कैट। हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। किट कैट की प्राइस क्या है? 5 रुपए पर यूनिट, और डेयरी मिल्क की है 10 रुपए पर यूनिट। अगर वह एक कॉम्बिनेशन उसने बनाया है जिसमें वह किट कैट कितनी बाई कर रहा है? 10, और एक्स कितनी बाई कर रहा है? 0। यानी कि पूरी इनकम 50 रुपए है, किस पे खर्च कर रहा है? वह किट कैट पे खर्च कर रहा है। 50 रुपए है और वह किटकेट पे खर्च कर रहा है जो कि 500 रुपए के हिसाब से है, तो उसकी कितनी क्वांटिटी बाई कर रहा है? 10। और वह एक्स पे कॉम्बिनेशन कौन सा? एफ कॉम्बिनेशन। तो इनकम कितनी है? 50, और प्राइस कितनी है? 10। तो वह कितनी क्वांटिटी ले रहा है? 5। तो अगर वह पूरी इनकम एक क्वांटिटी पे खर्च करे तो दूसरी क्वांटिटी की वह 0 क्वांटिटी ले रहा है, और अगर वह पूरी इनकम एक्स पे खर्च कर रहा है तो वाई की वह 0 ले रहा है। इस लाइन को, यानी इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम जिस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं या मिला देते हैं उस लाइन का क्या नाम है? बजट लाइन। इस लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशंस है वो एक कंज्यूमर को इक्वल लेवल क्या देते हैं? सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे बी कॉम्बिनेशन में उसने 8 ले ली है किटकेट, और एक क्वांटिटी बी कॉम्बिनेशन पे उसने 8 ले ली है किटकेट और एक क्वांटिटी ले ली है डेयरी मिल्क की। तो 8 एक क्वांटिटी 5 रुपए की है तो 40 रुपए खर्च हो गए, और एक्स के लिए एक क्वांटिटी 10 रुपए की है तो 10 के हिसाब से कितने खर्च हो गए? 50। यानी कि वह सारे कॉम्बिनेशन, चाहे ए बी सी डी ई एफ, इन सबको, यानी पर्टिकुलर एक कॉम्बिनेशन को कितने रुपए में खर्च कर सकता है, बाई कर सकता है? 50 रुपए में, जो कि उसकी क्या है? इनकम है। इसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन क्या है? बजट लाइन। अगर के कॉम्बिनेशन की बात करें तो के कॉम्बिनेशन बजट के क्या है? अंदर है। कंज्यूमर इसको भी क्या कर सकता है? अटेन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसकी इनकम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा। जैसे के कॉम्बिनेशन की बात करूं तो उसमें एक्स कितना खरीद रहा है? वह 1, और वाई कितना खरीद रहा है? फॉर एग्जाम्पल 3। तो वाई 3 के हिसाब से कितने रुपए का हुआ? 15 का। और एक्स कितने का हुआ? 10 रुपए का। तो टोटल कितने रुपए खर्च हुए? 25, जबकि उसके पास इनकम कितनी है? 50। तो
बजट के अंदर में उसकी इनकम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, जबकि जो आउट ऑफ बजट है यानी बजट लाइन की जो बाहर का कॉम्बिनेशन है वो उसके लिए अनअटेनेबल है, नॉन अटेनेबल है या अप्राप्य है, उसको वह इस बजट से नहीं खरीद पाएगा। फॉर एग्जाम्पल एच पे वह एक्स कितना खरीद रहा है 4 और वाई कितना खरीद रहा है 4, तो वाई 4 के हिसाब से कितने का हो गया 20 रुपए का और एक्स 4 के हिसाब से कितने का हो गया 40 रुपए का, तो कितने रुपए खर्च होंगे 60, जबकि उसके पास कितने हैं 50। तो वह आउट ऑफ जो बजट जो पॉइंट है उसको वह नहीं खरीद पाता, या आउट ऑफ बजट है जो बजट के अंदर है उनमें उसकी इनकम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन जो बजट लाइन के ऊपर कॉम्बिनेशन है उन सभी कॉम्बिनेशन को एक कंज्यूमर क्या कर सकता है अपनी मनी इनकम से बाय कर सकता है। बजट लाइन के जो अदर नेम है वो है प्राइस लाइन, इसको प्राइस लाइन के नाम से जानते हैं, कंजप्शन पॉसिबिलिटी कर्व CPC के नाम से जानते हैं, और इसका नाम है लाइन ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी वो सारे कॉम्बिनेशन जो एक कंज्यूमर अपने बजट से क्या कर सकता है अटेन कर सकता है या बाई कर सकता है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ अटेनेबल। तो ये इंपॉर्टेंट अपने पास एक फैक्ट निकल के आता है कि प्राइस लाइन क्या होती है या CPC क्या होता है या लाइन ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन का जमाना है, अब आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि बजट लाइन को बताओ या बजट लाइन के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपसे जो क्वेश्चन है वो CPC के नाम से पूछा जाए, क्योंकि जनरली हम इसको बजट लाइन और प्राइस लाइन के नाम से ही पढ़ते हैं, CPC के लाइन नाम से इसको बहुत कम पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखिए जो नेट जैसी एग्जाम है, नेट एग्जाम हुई या असिस्टेंट प्रोफेसर AFM की एग्जाम हुई, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। पहली है इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियस सी बात है कि बजट लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है जो कि दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करती है। स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी बजट लाइन का स्लोप कैसा है, देखने से पता चल रहा है बजट लाइन का स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि एक कमोडिटी जब इंक्रीज की जाती है तो दूसरी कमोडिटी को क्या करना पड़ता है डिक्रीज करना पड़ता है। दैट्स वाई बजट लाइन का जो स्लोप है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है डिक्रीजिंग होता है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि हमें मालूम होना चाहिए कि बजट लाइन का स्लोप किस तरीके से कैलकुलेट होता है। जैसे मान लो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया था एक्स जो क्वांटिटी है उसकी कितनी रुपीज है 10 रुपीज है, और वाई क्वांटिटी है वो कितने रुपए की है 5 रुपए की। तो इधर हमने वाई कितनी ले रहे थे 10 क्वांटिटी ले रहे थे, और एक्स इस कॉम्बिनेशन पे कितने ले रहे थे 5। तो यहाँ पे पूरी इनकम को हम प्राइस ऑफ वाई, यानी पूरी इनकम हमारी कितनी थी 50 रुपए, और प्राइस कितनी है 5 रुपए, तो वह कितनी क्वांटिटी ले रहा है 10, और एक्स की टोटल इनकम अपॉन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, इनकम कितनी है दोस्तों 50 और प्राइस कितनी थी 10, तो वह कितनी क्वांटिटी ले रहा था 5 क्वांटिटी। तो ये पूरा हमारे सामने क्या बन गया है कि ट्रायंगल शेप बनी हुई है, ये हमारे सामने एक ट्रायंगल शेप बनी हुई है। तो ट्रायंगल में हमें इसका स्लोप निकालना है इस लाइन का। तो हमने त्रिभुज में पढ़ा है जो कर्ण होता है, कर्ण का जो स्लोप होता है वो क्या होता है लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी जब हम कर्ण फाइंड आउट करते हैं तो जो अपना परपेंडिकुलर है उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं बेस से। तो परपेंडिकुलर कितना है इसको नाम दे देते हैं हम A, इस पॉइंट को हम नाम दे दिया है B। तो AO डिवाइड बाई BO, AO पे क्या है हमारा इनकम अपॉन प्राइस ऑफ Y कमोडिटी, और OB पे इनकम अपॉन प्राइस ऑफ X कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ X कमोडिटी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन इनकम। तो इनकम से क्या हो गया इनकम कैंसिल हो गया, हमारे सामने जो स्लोप आता है वो आता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। और हमेशा इसको नेगेटिव आप नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके पास नेगेटिव प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ वाई आ जाए और एक आ जाए प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, तो जो नेगेटिव वाला ऑप्शन होगा ऑलवेज वह राइट होता है, क्योंकि इसका स्लोप क्या होता है दोस्तों नेगेटिव होता है। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनती है वो यही बनती है, किसी भी कॉम्बिनेशन पे हमारी ये इक्वेशन बनेगी कि जो इनकम है 50 रुपए वह उसके हर कॉम्बिनेशन पे क्या रहेगी 50 ही रहेगी। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो है स्लोप ऑफ बजट लाइन। जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन का ही यूटिलाइजेशन या यूज किया जाएगा। तो बजट लाइन की दो प्रॉपर्टी हमने देखी है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी लाइन है, और इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। और स्लोप कैसे फाइंड आउट होता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी।
अब बात करते हैं शिफ्टिंग इन दी बजट लाइन। बजट लाइन में शिफ्ट किस तरीके से होता है या बजट लाइन में चेंजमेंट किस तरीके से होते हैं। जब कंज्यूमर की इनकम में हो जाए चेंज तो बजट लाइन में क्या चेंज होगा। देखो शुरुआती अपनी बजट लाइन क्या है, BA है। तो अगर कंज्यूमर की इनकम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होगी तो वह एक्स की भी क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाएगा और वाई की क्वांटिटी भी क्या खरीद पाएगा, ज्यादा खरीद पाएगा। उसकी बजट लाइन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। और वहीं अगर कंज्यूमर की इनकम क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो वह एक्स की भी, वाई की क्वांटिटी भी कम खरीद पाएगा और एक्स की क्वांटिटी भी कम खरीद पाएगा। यानी उसकी लेफ्ट साइड में उसकी जो बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। वहीं अगर बात करें प्रोपोर्शनेट चेंज इन दी ऑल प्राइस, यानी अगर एक्स भी सस्ती हो जाए और वाई भी क्या हो जाए, सस्ती हो जाए, दोनों सस्ती हो जाए, तो वह दोनों की क्वांटिटी क्या खरीद पाएगा, ज्यादा खरीद पाएगा। यानी कि जब दोनों ही क्वांटिटी की प्राइस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो हमारी बजट लाइन राइट साइड में यानी ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। वहीं अगर दोनों क्वांटिटी क्या हो जाए, महंगी हो जाए, यानी एक्स भी महंगा हो जाए और वाई भी क्या हो जाए, महंगा हो जाए, दोनों की जो प्राइस है वो बढ़ जाए, तो हमारी बजट लाइन लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर का बजट बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ने से बजट लाइन ऊपर की तरफ चली जाएगी। मींस क्या हुआ, दोनों की क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, दोनों की क्वांटिटी में ज्यादा बाई कर पाएगा। ठीक उसी हिसाब से अगर दोनों ही कमोडिटी सस्ती हो जाती है तो भी वह उन दोनों को क्या खरीद पाएगा, ज्यादा खरीद पाएगा, तब भी हमारी बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। वहीं बात करते हैं कि जब एक क्वांटिटी की प्राइस में क्या हो, चेंजमेंट हो, जबकि दूसरे की क्वांटिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इस एग्जांपल में y की क्वांटिटी क्या है, सॉरी y की प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। अगर x सस्ता होता है, यानी हमारी शुरुआती जो बजट लाइन है वो क्या है, BL है। अगर x सस्ता होता है, x की प्राइस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो वह x को पहले से क्या खरीद पाएगा, ज्यादा खरीद पाएगा। तो हमारी बजट लाइन क्या हो जाएगी, राइट साइड में x की तरफ से शिफ्ट हो जाएगी। वहीं अगर x की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए तो हमारी बजट लाइन लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। वहीं अगर y कमोडिटी की प्राइस में चेंज हो केवल और x क्या रहे, x की जो प्राइस है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तब x तो वह उतना ही खरीदेगा जितना पहले खरीद रहा था। अगर y सस्ता हो जाता है तो y ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी लाइन, क्योंकि y सस्ता हो गया तो y ज्यादा खरीदा जाएगा। वहीं अगर y महंगा हो जाता है तो लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि महंगा होने से y थोड़ा कम खरीदा जाएगा। तो ये थे बजट लाइन में शिफ्टिंग। अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। हमने दोस्तों दोनों चीज पढ़ ली है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इनडिफरेंस कर्व को, कि इनडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस है A, B और C, वो कंज्यूमर को क्या देते हैं, इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन देते हैं। और अभी हमने डिस्कस किया है बजट लाइन को, कि बजट लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको कंज्यूमर अपनी मनी इनकम से क्या कर सकता है, बाई कर सकता है। अब हमें बात करनी है कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन भी क्या रहे, मैक्सिमम रहे, सेटिस्फेक्शन भी क्या हो, मैक्सिमम हो, और बजट का यूटिलाइजेशन भी क्या हो, प्रॉपर हो, क्योंकि वह बिना बजट के बाहर जा नहीं सकता और उसी बजट में उसको क्या चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो हम बात करेंगे कि कंज्यूमर को एक्चुअल में कौन सा कॉम्बिनेशंस बाय करना चाहिए ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो, यानी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर का संतुलन कौन से बिंदु पे हो ताकि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है उसका लेवल क्या हो, मैक्सिमम हो। तो अब हमें इन दोनों जो डायग्राम है इनको एक जगह लाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कौन से कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर के बजट में आते हैं और उसकी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन गिवन हिज मनी इनकम एंड द मार्केट प्राइस, यानी कंज्यूमर उस समय इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगा जब उसकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी और उसकी मनी इनकम के अंदर अंदर वह होगी, यानी अपनी इनकम का या अपने बजट का वह प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता हुआ अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करेगा। वह पॉइंट क्या होगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वह कंज्यूमर के संतुलन का बिंदु होगा। कौन कौन सी इसकी एजम्पशंस है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। कंज्यूमर क्या है, रेशनल कंज्यूमर, क्योंकि बिना अजम्पशन के इकोनॉमिक्स में कोई भी थ्योरी नहीं है। रेशनल कंज्यूमर का मीनिंग है कंज्यूमर क्या है, विवेकशील है, अपने बजट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज रखना चाहता है।
सेकंड कांस्टेंट इनकम, कंज्यूमर की इनकम क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि इनकम में क्या नहीं है, चेंज नहीं है। थर्ड नॉलेज ऑफ द प्राइस, कंज्यूमर को प्राइस का क्या है, नॉलेज है, क्योंकि अगर उसको प्राइस का नॉलेज नहीं होगा तो वह क्या नहीं बना पाएगा, कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएगा, और जब वह कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएगा तो सिंपल सी बात है वह बजट लाइन को ड्रॉ नहीं कर पाएगा, और बजट लाइन को ड्रॉ नहीं कर पाएगा तो उसको कैसे मालूम होगा कि वहाँ कौन सा पॉइंट उसके लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला है। तो इसकी एजम्पशन है कि कंज्यूमर को क्या होना चाहिए, नॉलेज है प्राइसेस का। फिर नेक्स्ट है डिविजिबल कमोडिटी, कमोडिटी क्या है, आपस में डिविजिबल है, यानी हम यूनिट वाइज कमोडिटी को डिवाइड कर सकते हैं और उनके क्या बना सकते हैं, कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। एंड लास्ट नॉलेज ऑफ इंडिफरेंस मैप, कंज्यूमर को अपने इंडिफरेंस मैप का क्या है, नॉलेज है, यानी हमने पीछे पढ़ा था कि कंज्यूमर को ये पता है कि उसका हाइयर सेटिस्फेक्शन लेवल कौन सा है और उसका लोअर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, तो ये कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए। तो ये सारी क्या है, अजम्पशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। दोस्तों ध्यान रखिए जो नेट की एग्जाम है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है और जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, वहां पे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉलोइंग में से कौन सी है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अजम्पशन नहीं है। तो वहां पे हमारे सामने कई सारी अजम्पशन दी हुई होती है, हमें उनमें से या तो ट्रू पूछता है या हमसे वो है फॉल्स पूछता है कि दोनों में से कौन सी है जो उसकी ट्रू और फॉल्स में है। तो वहां पे यहाँ से क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि कौन सी इनकम है जो कंज्यूमर की मैक्सिमम करती है सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर की जो इक्विलिब्रियम की मान्यताओं को बताती है। बढ़ते हैं आगे। अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी, यानी कंज्यूमर कहाँ पे संतुलित व्यवस्थित या संतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि हमने बजट लाइन भी पढ़ ली है और हमने साथ में कंज्यूमर भी इंडिफरेंस कर्व भी हमने देख लिया है। तो बात करते हैं उन सारी कंडीशंस की जो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात करती है। बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू दी आईसी, यानी कंज्यूमर उस पोजीशन में इक्विलिब्रियम होगा जहां पे उसकी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को क्या कर रही होगी, टच कर रही होगी, स्पर्श कर रही होगी, टेंजेंट होगी, यानी जहां पे बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के क्या होगी, टेंजेंट होगी। सेकंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। और थर्ड एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन और दी डिमिनिशिंग एमआरएस, यानी जिस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा उस पे तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। उसी पॉइंट पे कंज्यूमर क्या माना जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में माना जाएगा। यानी कि हम बात करते हैं, हमारे पास जो चित्र दिया हुआ है, डायग्राम है, इसमें देखो ये बजट लाइन है हमारी, ए से बी तक कंज्यूमर की बजट लाइन है, और उसके पास IC1, IC2 और IC3 तीन क्या है, इंडिफरेंस कर्व है, यानी उसके पास इंडिफरेंस कर्व का मैप है और साथ ही में बजट लाइन भी है। अब हमें ये पता है कि बजट लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं कंज्यूमर उनको क्या कर सकता है, बाय कर सकता है। तो A, C, E, D और B, यानी C, E और D, इन तीनों में से कंज्यूमर क्या कर सकता है, इन तीनों को ही बाय कर सकता है, पर्टिकुलर तीनों में से कोई एक को बाय कर सकता है, क्योंकि सारे के सारे किस पे है, बजट लाइन पे है। लेकिन कौन सा जो पॉइंट है वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है। तो अगर मैं देखने की बात करूं तो देखने में आपको पता चल सकता है दोस्तों कि C और D दोनों एक ही आईसी पे है, तो C और D क्या है, एक दूसरे के इक्वल, जबकि E है वह IC2 पे है, और हमने पीछे पढ़ा है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड वाला IC ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करता है। तो अगर हम देखने की बात करें तो देख के हमें पता चल रहा है कि ई कॉम्बिनेशन में या ई पॉइंट पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, ज़्यादा है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि बजट लाइन क्या टच कर रही है। बिल्कुल आप कहोगे कि बजट लाइन तो सी पॉइंट पे भी, ई पॉइंट पे भी और डी पॉइंट पे, तीनों पे क्या कर रही है, इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट है या इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है। तो क्या आप दूसरी कंडीशन की बात करें, स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या इक्वल है, तो सी पॉइंट की बात करें तो जो MRS XY है, यानी बजट इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वह क्या है, ज्यादा है, और बजट लाइन का स्लोप क्या है, कम है। और अगर डी पॉइंट की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वह कम है और बजट लाइन का स्लोप क्या है, ज्यादा। तो सी पॉइंट पे वह यह दोनों ही कंडीशन, यानी कि दूसरी कंडीशन सी और डी दोनों ही पॉइंट पे क्या नहीं हो रही है, क्लियर नहीं हो रही है। तीसरी बात करें
तो इन डिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन एट दी इक्विलिब्रियम पॉइंट, या डिमिनिशिंग होनी चाहिए वहां पे एमआरएस। तीसरे पॉइंट पे हमारी जो एमआरएस है वह क्या है, डिमिनिशिंग में भी है। डिमिनिशिंग में तो तीनों ही जगह है, लेकिन तीसरे पॉइंट पे क्या है, हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉन्वेक्स है। और साथ ही में जो दूसरी हमारी कंडीशन है, दोनों का स्लोप यानी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप क्या है, आपस में इक्वल है। तो जिन पॉइंट पे ये तीनों कंडीशन क्या होती हो, फुलफिल होती हो, वही कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो जो एग्जाम है, मैं बार बार नेट की एग्जाम का, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम का क्या कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां सिलेबस के क्वेश्चन होते हैं। तो इन डिफरेंस कर्व का ये जो चैप्टर है, इसमें से प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और मनी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बाद जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से हैं दोस्तों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही है। वहां पे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इतना पूछा जाता है कि कंज्यूमर इनका जो इक्विलिब्रियम है उसकी कौन कौन सी कंडीशंस है, या इनमें से कौन सी कंडीशन है, या इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है। सॉरी, साथ ही में कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कंज्यूमर क्या रहता है, संतुलन में रहता है। और निष्कर्ष में क्या लिखा होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एमआरएस क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है, और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। फिर हमसे पूछा जाता है ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। तो कथन निष्कर्ष में यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं, साथ ही में ये जो एग्जाम मैंने बताई है इनमें यहाँ से डिटेल से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अब जो आपने, क्योंकि आप अगर एएसओ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारी जो सीरीज आने वाली है इकोनॉमी की, एक टॉपिक और एक क्लास की, यानी कि हम पर्टिकुलर एक टॉपिक लेंगे और उसको एक की क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्लास थोड़ी बड़ी जरूर होगी, लेकिन क्लास फ्रूटफुल होगी, क्योंकि एक ही क्लास में उस टॉपिक को हम 360 पे क्या करेंगे, कवर करेंगे कि टॉपिक क्या है, उसके एमसीक्यूज क्या है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। हम मोस्टली ये क्लास लेके आ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए, साथ ही में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, एएसओ के लिए, और आरपीएससी की कोई अन्य क्लासेस जहाँ पे इकोनॉमी दी हुई होती है, चाहे वो राजस्थान इकोनॉमी हो, चाहे वह इंडियन इकोनॉमी हो। यानी राजस्थान इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी के जो टॉपिक है, पॉपुलेशन है, अलग अलग जितने भी टॉपिक है, बजट से रिलेटेड हो गए, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड हो गए, उन सभी टॉपिक को हम एक ही क्लास में, यानी पर्टिकुलर एक टॉपिक की एक क्लास लेके आएंगे और उसको 360 पे क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। जल्द ही इस तरीके की सीरीज आने वाली है। तो अगर आपने यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो में तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आप नोटिफिकेशन के साथ अपडेट रहे। करियर सारथी कोचिंग आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेके आएगा जो आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।